होते, हमें मालूम है पूरी दुनिया के अंदर बदतरीन साजिशें तैयार हो चुकी हैं मुसलमानों के खिलाफ, बिलखुसूस पाकिस्तान के खिलाफ। आप कहेंगे पाकिस्तान के खिलाफ क्यों भाई? इस्लाम तो और मुल्कों में भी है, सबसे बड़ा सऊदी अरब। मुसलमानों में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश क्यों? आइए इसकी दलील आपको देता हूँ। दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जहाँ पर आपको खुल के मजहबी आज़ादी हासिल है, जहाँ पर आपको हक बोलने की आज़ादी हासिल है, जहाँ पर आपको इस्लाम की बात करने की आज़ादी हासिल है। उनको मालूम है, उन्होंने देखा है, अब मामला अफ़गानिस्तान का हो, काबुल व कंधार का हो, और अल्लाह की कसम बसरा व बगदाद का हो, मामला कश्मीर का हो, मामला बोस्निया चेचनिया का हो, मामला फ़लस्तीन का हो, ये पाकिस्तान के लोग, ये पाकिस्तान की माएँ, पाकिस्तान की बहनें, पाकिस्तान के नौजवान हर मामले में सबसे आगे, हर मैदान में दुनिया कुफर को शिकस्त देने वाला पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश तैयार करो। साजिश क्या हुई? पाकिस्तान में अफरा तफरी मचाओ, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अमन को ख़त्म करो, अपने ही इन मुसलमानों को, इन पाकिस्तानियों को इनकी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ भड़काओ। पाकिस्तान फ़ौज जो दुनिया के अंदर अल्लाह की कसम बेहतरीन अफवाज के अंदर शुमार होती है, इन मुसलमानों को अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ भड़काओ। कोई अस्करी जद्दोजहद लेके हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ मैदान के अंदर, कोई ज़बान के ज़रिए से लोगों के दिलों के अंदर फ़ौज की नफ़रतें बिठाता हुआ, अल्लाह की कसम ये काफिरों का बहुत बड़ा हथकंडा है। वो फ़ौज जो तुम्हारी हिफाजत के लिए सरहदों पर मौजूद है। इंडिया का मामला हुआ था अभी हालिया दिनों के अंदर, मैंने उस वक्त भी एक बात कही, वो लोग कहाँ हैं? कहाँ है वो लोग जो फ़ौज के ख़िलाफ़ भूखा करते थे? आज वो जाए ना सरहद के ऊपर, आज वो इंडिया को मुंह दे। वो मुंह देने के लिए तुम फ़ौज को आगे करते हो और बातें फ़ौज के ख़िलाफ़। अल्लाह की कसम ये फ़ौज मुल्क का दिफा है। जिस मुल्क के लोग अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडों में आ जाएं, साजिशों में आ जाएं, साजिशों का शिकार हो जाएं, वो कौमें तरक्की नहीं करती, उनकी फ़ौज का मोराल भी डाउन होता है। मिसाल दे देता हूँ एक, अब सारे मर्द अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं, कईयों ने आपने शादियाँ भी की हुई होंगी, और जिन्होंने एक से ज़्यादा शादी की होगी वो तो सबसे ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि एक बीवी के नखरे से ना उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने ख़ुद 3 की हुई है, मुझसे पूछिए, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। अब आप दिन भर बाहर के थके हुए परेशान, कोई ऑफिस से अपने बॉस की झिड़कियाँ सुनने के बाद घर आया, कोई जनाब कारोबारी कर्ज़ लिया हुआ, कर्ज़ वाले ने फ़ोन करके अपने कर्ज़ का मुतालबा किया, वो परेशान घर आया, यानी ऑफिस से, दुकान से, दफ्तर से, फैक्ट्री से परेशान अपने घर आया। अब घर में भी उसको सुकून ना मिले, उसकी बीवी के शिकवे शुरू, उसकी बीवी की बदतमीज़ी शुरू। अब वो कहाँ जाए? कहाँ जाए वो? ना घर में सुकून, ना बाहर सुकून, ना दफ्तर में चैन आराम, ना फैक्ट्री में सुकून, और घर पहुंचा बेचारा, घर में भी शिकवा शिकार, लड़ाई का महाज गरम है। कहाँ जाए ये मर्द? अल्लाह की कसम यही मिसाल रख के अपनी फ़ौज के बारे में समझो। सारे ज़माने से लड़ने वाली तुम्हारी फ़ौज जब अपने ही लोगों के ख़िलाफ़, अपने ही लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं, उनके दिल को तकलीफ़ होती है। यार इनके सुकून के लिए, इनके अमन के लिए हम बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हैं, और जनाब अली हमारे ही ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। उनका भी तो दिल है ना मेरे मोहतरम भाइयों, वो भी किसी माँ के जिगर के टुकड़े हैं, अपनी जान हथेली पर रख कर तुम्हारी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं, सरहदों के मुहाफ़िज़ बन के।